बच्चों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के चौथे क्वेश्चन की। बच्चों, चौथे क्वेश्चन का पार्ट 10 क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से बोला गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए के होल स्क्वायर के, और इक्वल होगा tan स्क्वायर ए के। अर्थात बच्चों, अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को tan स्क्वायर ए के और इस राइट हैंड साइड को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दें तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, सिंपली हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको सिंपली बच्चों दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अर्थात इस लेफ्ट हैंड साइड को हम tan स्क्वायर ए प्रूव कर दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस राइट हैंड साइड को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दें तो हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम सिंपली क्या करेंगे। देखिए बच्चों, हमने सिंपली फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के, और उसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा के। बच्चों, ये सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी हुई हैं। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, सिंपली sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए के स्थान पर हम सिंपली क्या रख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब बच्चों, इनको अलग अलग अनुपात में डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, हमने सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है कि sec थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और cosec थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के। तो हम सिंपली इन्हें चेंज कर देंगे। sec थीटा के स्थान पर हम सिंपली क्या रख सकते हैं, 1/cos ए। यहाँ पर sec स्क्वायर ए की बात हो रही तो हम सिंपली क्या कर देंगे, cos स्क्वायर ए अपॉन cosec ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, सिंपली sin ए। और यहाँ देखिए cosec स्क्वायर ए की बात हो रही तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर 1/sin स्क्वायर ए डिवाइड में जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अर्थात ये यहाँ पर दिया है 1/cos स्क्वायर ए। ये देखिए 1/sin स्क्वायर ए है, ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। सिंपली क्या बच्चों, डिवाइडेड बाय 1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर ए अपॉन हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ए। ये मिलेगा बच्चों। हमने सिंपली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सिंपली tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। क्योंकि बच्चों हमने सिंपली फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारा सिंपली sin ए अपॉन cos ए इक्वल होता है tan ए के। तो यहाँ पर sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। तो बच्चों, यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिए, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हम जो लेके चले थे वो हमें इक्वल मिला है राइट हैंड साइड, अर्थात tan स्क्वायर ए के। इसी प्रकार बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों टर्म आपस में इक्वल हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर इस टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड माना है। इसको सॉल्व करने पर अगर हमें राइट हैंड साइड अर्थात tan स्क्वायर ए मिल जाता है तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1 - tan ए अपॉन 1 + cot ए का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, tan ए। हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि tan ए इक्वल होता है हमारा sin ए अपॉन cos ए का, और cot ए इक्वल होता है cos ए अपॉन sin ए का। तो हम इसे सिंपली पुट कर देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 - sin ए अपॉन cos ए अपॉन 1 - cot ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos ए अपॉन sin ए। और देखिए बच्चों, ये यहाँ पर होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर चल रहा है तो इसका भी सिंपली होल स्क्वायर चलेगा बच्चों। ये होल स्क्वायर चल रहा है, आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये भी हमें PYQ की फॉर्म में, ये भी हमें PYQ की फॉर्म में दिया, ये भी हमें PYQ की फॉर्म में दिया। तो हम सिंपल यहाँ पर एलसीएम करेंगे। देखिए बच्चों, एलसीएम कैसे करेंगे, हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ए माइनस sin ए, ये मिल गया अपॉन। इसी प्रकार नीचे भी एलसीएम करेंगे तो हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, sin ए माइनस cos ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos ए मिल गया बच्चों।
और देखिए इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो हम इसका होल स्क्वायर चलने देते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमें ये पी वाई क्यू की फॉर्म में दिया है, ये भी हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में दिया है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये पी वाई क्यू की फॉर्म में भाग में दिया, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपस में पलट जाएगा और गुणे में हो जाएगा। तो देखिए हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसे हम सिंपली लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये देखिए ये इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में ऊपर जाएगा तो क्यू वाई पी की फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके इनटू में हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा बच्चों। ये हमारा सिंपली इतना होगा। और देखिए सिंपली इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो हमने ये होल स्क्वायर लगा दिया। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इतनी टर्म में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया बच्चों, क्या लिया, यहाँ से हमने सिंपली माइनस कॉमन लिया। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, अगर हम कोई यहाँ कॉस ए प्लस का है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा कॉस ए सिंपली किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। सिंपली ये हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारा कॉस ए किस में हो गया, ये हमारा कॉस ए हो गया माइनस में। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये साइन ए माइनस का है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन ए हमारा किस में हो गया, सिंपली प्लस में हो गया साइन ए। ये हमारा किस में हो गया, सिंपली प्लस में हो गया। मल्टीप्लाई अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारा सिंपली कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए चल रहा है। और इन सब का होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है, सिंपली हमारा होल स्क्वायर चल रहा है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देखिए ये कितना दिया, साइन ए माइनस कॉस ए, ये भी कितना दिया, साइन ए माइनस कॉस ए। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये दिया हमें साइन ए माइनस कॉस ए और ये भी हमें क्या दिया है, साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखिए हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, कटने के बाद हमारे पास बचेगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बच्चों। क्या, सिंपली होल स्क्वायर। अब देखिए हमें ये बात ज्ञात होती है कि अगर कोई भी संख्या माइनस में है, कोई भी संख्या अगर माइनस में है और अगर उसमें स्क्वायर लगा तो वो संख्या कभी भी ऋणात्मक अर्थात माइनस में नहीं हो सकती। अर्थात ये जो माइनस यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर में, ये माइनस इस स्क्वायर के द्वारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि हमने सिंपली ये रूल पढ़ा हुआ है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, सिंपली प्लस होता है। तो देखिए ये माइनस का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो यहाँ से हम इस माइनस को सिंपली स्क्वायर के कारण हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपली हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। और हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम सिंपली स्क्वायर लगा देंगे। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, टेन ए। और यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लग जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ क्या मिल गया बच्चों, ये हमें सिंपली मिल गया राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमें राइट हैंड साइड इक्वल मिल गया। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के, अर्थात तीनों टर्म आपस में इक्वल हैं। यही हमारा प्रूव हो जाएगा।